सभी का दोपहर के 1 बजने वाले हैं। ये वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत रक्षाबंधन से जुड़ी खबर के साथ करते हुए, क्योंकि देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और जयपुर सेंट्रल जेल में भी रक्षाबंधन का खास त्योहार मनाया जा रहा है। बंदियों को राखियां बांधी जा रही हैं। सेंट्रल जेल में ये खास त्योहार मनाते हुए जो बंदी हैं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सहयोगी विष्णु इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रल जेल से। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार सभी के लिए खास होता है विष्णु, और ऐसे में जो बंदी हैं उन्हें भी राखियां बांधी जा रही हैं। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व पर जयपुर सेंट्रल जेल की जो राखी है वो स्पेशल होती है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरीके का माहौल यहाँ पर होता है। कुछ गम होता है, कुछ खुशियाँ होती है कि अपने भाइयों से मिलने के लिए जो कि सलाखों के पीछे बंद होते हैं किसी न किसी अपराध की वजह से। ऐसी बहनें साल भर इंतजार करती है अपने भाई की राखी बांधने का, और वही हम दिखा रहे हैं कि सलाखों के पीछे ये जो बंदी हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बहनों के आने का, और बहनें अपने भाई का मुंह मीठा करा रही है, उनके तिलक निकाल रही है, उनके रक्षा का जो सूत्र है वो कलाई पर बांध रही है। तो पीछे की तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जेल है। देखिए, बच्चे के साथ एक बंदी जो है वो अपने परिवार से बातचीत कर रहे हैं। यहीं पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये रक्षाबंधन का पर्व है, और साथ में बहनों को हिदायत दी गई है कि 1 किलो से मिठाई ज़्यादा की जो मिठाई है वो यहाँ पर लेकर के वे लोग नहीं पहुँचेंगी। एक बहन हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हो आप? रिंगस किनके राखी बांधने के लिए आई हो? भाई का। कितना इंतजार होता है आज भाई के आप राखी बांधने के लिए आती हो? 8 बजे के आईडी सो। 8 बजे का आईडी सो। कुछ कहते भी हो अपने भाई से कि भाई क्या भाई तो नहीं मानता, जब बात ही कौन मानता भाई तो। अब वो तो नकटोती वहां से तो आनी पड़े तो इंतजार रहता है त्योहार का भाई से मिलने का। हाँ, आप समझाते भी हो कि आज रक्षा का सूत्र आप बांधोगी तो समझाती हो अपने भाई को कि अपराध छोड़े? 3 साल होगी तो कुछ कार्य लग गई, कुछ नहीं मानते। तो देखिए, और भी जो बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर की तरफ एक बार मैं दिखाऊंगा कि ये जो बाहर है 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर बहनों को यहाँ भेजा जा रहा है। बातचीत करते हैं। यहाँ पर ही सुमेर सिंह जी हैं। सुमेर सिंह जी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आज की गई है? हमारे यहाँ पे आज जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको देखते हुए हमने चारों तरफ बाहर से भी जाब्ता आया हुआ है लाइन से। करीब 25 का तो पुलिस जाब्ता बुलाया गया है हमने। बाकी यहाँ थाने वाले भी हैं और बाकी पूरा हमारा स्टाफ, जेलर वगैरह सब यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए प्रियंका, मैं एक बात दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बहनें मिठाई लेकर के आ रही हैं, उस मिठाई को सबसे पहले जो बाहर महिला सुरक्षा कर्मी है वो इन मिठाइयों को चेक कर रही है। ये देखिए, मिठाइयों की ये मिठाइयाँ भी चेक हो रही है। हाँ, बिल्कुल चेक हो रही है सर। हाँ, मिठाइयाँ चेक करके ना रो करके वापस दी जाती है। गलत दिखती है तो बाहर दे दी जाती है। ये भी क्या गलत मिठाई है क्या? हाँ, ये मिठाई सही नहीं है इसलिए वापस दी जा रही है। अच्छा अच्छा, क्या है इसमें गलत? इसमें सर कुछ मिला हुआ है भांग जैसा, अभी पता नहीं है पक्का। तो देखिए, बहनें जो हैं यहाँ पे हैं। ये बार मैं फिर से वो दृश्य दिखाऊंगा। जयपुर सेंट्रल जेल का मेन गेट है, और यहीं पर ये जेलों में जो बहनें अपने भाई के मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लाई है, उनको इनकी पहले आईडी ली जा रही है। आईडी भी ले रहे हैं आप लोग? हाँ। किस तरह से अंदर मिठाई लेके जा रही है बहनें? एक आईडी होती है, अंदर जिसका नाम होता है उसका नाम लिख के दिलाते हैं। ये हाँ। एक डिब्बा जाता है मिठाइयों की। हाँ, ये नमकीन ये देखा जा रहा है इन पैकेटों में कि आखिरकार बहनें क्या क्या लेकर के आई है। क्या लेके आई हो आज भाई के लिए? ये डिब्बो लाया जाए, पैकिंग डब्बो बताया जाए, जो पैकिंग डब्बो लाया जाए रसगुल्ला को। हाँ। जो अब ले जावा कौन दे रहे हैं? नहीं जाएंगे अंदर, रसगुल्ला नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे अंदर। तो अच्छा, ये रसगुल्लों का डिब्बा जो है वो बहन लेकर के आई है, लेकिन इनका कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से कोई प्रतिबंधित चीजें अंदर ना जाए, इसके लिए ये रसगुल्ला है। हम तो घर से पैकिंग लेके आए। आपको पहले मालूम था नहीं क्या? यही बताया, उधर पैकिंग मंगवाते हैं, छोरे ने ऐसे ही बोला था। अच्छा, ठीक है विष्णु, बिल्कुल त्योहार खास है बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, कि और यही वजह है कि सेंट्रल जेल में भी लगातार बहनें पहुंच रही है अपने भाइयों के कलाइयों पर राखियां बांधने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए कोटा लिए चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। कैंप कार्यालय में बिरला जन सुनवाई भी कर रहे हैं, और इससे पहले जन सुनवाई के बाद अब रक्षाबंधन का पर्व उनकी ओर से मनाया जा रहा है। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के अलग अलग इलाकों से जो बहनें हैं वो पहुंच रही हैं ओम बिरला को राखी बांधने के लिए। इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीधा जी हिमांशु दिखाइए तस्वीर। सीधा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जोड़ते हैं और सीधा बात करेंगे। बिरला साहब, रक्षाबंधन का ये पर्व है, बहन भाई के प्यार के प्रतीक का पर्व है। इतनी सारी बहनें, निश्चित तौर पर ये गर्व का पल भी है। रक्षाबंधन का पर्व
रक्षा संकल्प का पर्व है। हम सब बहनों की रक्षा का संकल्प करें, उनकी समृद्धि, खुशहाली, प्रगति में उनके साथ खड़े रहें। देश के अंदर नए परिवर्तन में हमारे महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभाएं भी निकल कर आ रही हैं और इस समय है कि सभी भाई इन बहनों के साथ खड़े रहें और उनकी समृद्धि, खुशहाली में उनके साथ सहयोग करें। एक साथ कलाइयों पर इतनी राखी बंटती है, इसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहनों की कतार भी एक दो नहीं, सैकड़ों से भी ज़्यादा है। निश्चित रूप से जब आप रक्षाबंधन के पर्व बहनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जिम्मेदारी हमें लेना भी चाहिए कि हम किस तरीके महिलाओं का सहयोग करें और जिम्मेदारी का भाव, कर्तव्य का भाव हमेशा हमारे संस्कार और संस्कृति में रहना चाहिए। और इसीलिए अगर हमें देश को प्रगति, खुशहाली पे ले जाना है तो हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाना होगा। इन बहनों से क्या कहना चाहेंगे साहब, जो जिस उम्मीद के साथ में दूर दराज के इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से, शहरों से, हर जगह से हर भाई बहनों की उम्मीद, विश्वास को पूरा करें, उनके भरोसे को और मजबूत करें, उनके विश्वास को और मजबूत करें, यही मैं आज कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो फिलहाल देख सकते हैं कैंप कार्यालय पर हैं और कैंप कार्यालय पर ये बहनों की तस्वीर देख सकते हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में बहनें फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कैंप कार्यालय पर यहाँ पर पहुंची हैं। दूसरी तरफ भी हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर भी मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से बड़ी तादाद में बहनें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कैंप कार्यालय पर हैं और करीब करीब 2 से 3 घंटे तक ये सिलसिला चलने वाला है, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर कैंप कार्यालय पर इतनी बड़ी तादाद में बहनों से राखी यहाँ पर बंधवाने वाले हैं। ये सभी बहनें संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के अलग अलग इलाकों से आई हैं। मैं बात भी करूंगा कुछ बहनों से। ये पल बहुत खास होता है, हर बहन की उम्मीद है कि लोकसभा अध्यक्ष को राखी बांधी जाए। बिल्कुल भाई साहब, ये संसदीय क्षेत्र में विशेषकर भाई साहब का बहुत स्नेह और आशीर्वाद है। यहाँ की हर बेटी, हर माताएं ये चाहती है, हर बहन चाहती है कि हम भाई साहब को रक्षा सूत्र बांधे और इस रक्षाबंधन के पर्व पर सारी बहनों की यही मनोकामना है कि भाई साहब का अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, भाई साहब की दीर्घायु हो और भाई साहब हमेशा प्रगतिशील रहे। तो देखिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना, प्रगतिशील रहे इसकी कामना और हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। एक बहन की एक अपने भाई के लिए यही कामना होती है। तो ये तमाम जो बहनें हैं वो यही कामना करती हुई नजर आ रही हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी जब हमने खास बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि ये प्यार का प्रतीक है, ये विश्वास के प्रतीक का पर्व है और विश्वास के साथ में भरोसे का पर्व है जिसके साथ में जिम्मेदारी के बीच का खास त्योहार और बड़ी संख्या में महिलाएं इस वक्त ओम बिरला को राखी बांधने के लिए पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तस्वीरें दिखाने के लिए। तो रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बच्चियों से राखी बंधवाई। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चियां पहुंची, पीएम मोदी को राखी बांधी गई। इस मौके पर बच्चों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ढेर सारी राखियां बंधी हुई नजर आई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से न सिर्फ सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई बल्कि छोटी छोटी बच्चियों से राखी बंधवाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान भी, कुछ बच्चियां वहां पर गुनगुनाती हुई भी नजर आई और बेहद अद्भुत ये नजारा, क्योंकि साल में एक बार आता है ये त्योहार और ऐसे में ये जो त्योहार है उसे और ज्यादा खास बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चियों के लिए जो पीएम मोदी के पास पहुंची और उनके कलाई पर राखियां बांधी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के इस पर्व पर सभी के सुख और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। तो रक्षाबंधन का त्योहार है, देश भर में उत्साह है। लगातार कई दिग्गज नेताओं की ओर से सोशल मीडिया के जरिए बधाई देने का भी तांता लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ ये प्रार्थना भी की कि इस खास पर्व पर सभी सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएए नागरिकता पाने वाली महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राखी बांधी। इन महिलाओं ने पीयूष गोयल के दफ्तर पहुंचकर राखियां बांधी। उन्होंने पाकिस्तान मूल की हिंदू बच्ची नागरिकता से भी मुलाकात की। इस छोटी सी बच्ची से मिलकर मंत्री पीयूष गोयल बेहद खुश हुए। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि आज राखी पर्व के अवसर पर आप सभी से मुलाकात करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, जैन, सिख धर्म, ईसाई धर्म से जुड़े अल्पसंख्यकों के हित की हमेशा रक्षा करता रहेगा। तो एक और जहां पीयूष गोयल ने राखियां बंधवाई तो वहीं रक्षा बंधन पर वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। प्रदेश में वीरांगनाओं के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से खास दिशा निर्देश दिए गए। वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखियां भी बांधी। सीएम ने वीरांगनाओं का सम्मान किया। 2100 रुपए भी दिए गए। साथ ही साथ शॉल और मिठाई देकर वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। तो तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहा है जब प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा को राखी बांधने के लिए वीरांगनाएं पहुंची और इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री की ओर से कि वो कभी खुद को अकेला महसूस ना करें। हर दिक्कत में, हर परेशानी में सरकार उनके साथ खड़ी है। तो देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लोगों को रक्षाबंधन पर्व पर बधाई दी। ये प्रदेशवासियों, आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। रक्षाबंधन हमें एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की सभी बहनों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और बालिकाओं के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है ताकि वे अपने भाइयों के साथ इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सके। हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर बेटी को समान अवसर मिले और वह अपने सपनों को साकार कर सके। रक्षाबंधन का ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने समाज में एकता और भाईचारा को बनाए रखें। हमें एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और समाज में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनाना चाहिए। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर अपने समाज को और मजबूत और सशक्त बनाएं। तो आज देश में राखी का पर्व भी मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और देवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ है। सीधे लिए चलते हैं मोती डूंगरी मंदिर, जहां से सहयोगी महिमा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। महिमा, खासा उत्साह क्योंकि आज खास पर्व है, सावन का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन भी। बातचीत करिएगा लोगों से, किस तरीके का उत्साह और कैसी तैयारियां वहां पर? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज रक्षाबंधन का पर्व है। आपको भी मैं रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे दर्शकों को भी। और मोती डूंगरी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ सुबह से ही देवालयों में भक्तों की भीड़ है और अपने इष्ट देवता के साथ भक्त राखी बांध रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और बदले में वचन ले रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करें। यहाँ पर भक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। मैम, आप राखी लेकर आई हैं अपने इष्ट देवता के लिए, कैसे इस राखी के पर्व को मना रही हैं श्री गणेश के साथ? देखिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान गणेश जी हमारे रक्षक हैं। वो सबसे पहले उन्हीं को ही हम स्मरण करते हैं और मैं चाहती हूँ कि भगवान गणेश जी हमारे पूरे परिवार पे अपनी सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे बना रहे। इसी कामना के साथ मैं मोती डूंगरी आई हुई हूँ अपने परिवार की रक्षा के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, आज रक्षाबंधन का पर्व है, मंदिर में आप पहुंचे हैं, श्री गणेश को राखी बांध रहे हैं। गणेश जी सभी के आराध्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, तो सभी की रक्षा करें, सभी को पूरे देश की दुनिया की पूरी रक्षा करें, सभी के सम्मान की रक्षा करें, सभी बहनों की रक्षा करें, मान सम्मान की रक्षा करें
इसी की देखिए मैम से जानना चाहेंगे, मैम राखी लेकर आप पहुंचिए, राखी बांध दी है आपने? राखी मैंने गणेश जी की बांध दी है। मैं हर साल आती हूँ, गणेश जी के राखी बांधती हूँ। वो मेरी बरसों से रक्षा कर रहे हैं, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? जय गणेश जी महाराज की जय। मैं गणेश जी को भाई बना रखे, तो हमेशा हर साल राखी बांधती हूँ उनको, तो इस बार भी आई हूँ। और बहनों की सबकी रक्षा करे, पूरे संसार की रक्षा करे गणेश जी महाराज, कृपा करे। गणेश जी भगवान सबकी रक्षा करे, बहनों की रक्षा करे। आजकल जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी खत्म होने चाहिए। देखिए यहाँ पे भाई और बहन दोनों हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कैसे आप दोनों राखी का पर्व सेलिब्रेट कर रहे हो, श्री गणेश के मंदिर में आए हो। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्योहार है। हमने सोचा सबसे पहली राखी हम गणेश जी की बांधेंगे, और ताकि वो हमारी रक्षा करें। जी, अब भाई को आपने राखी बांधी है? अब बांधेंगे। अब कैसा बॉन्ड शेयर करते हो आप दोनों? लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आप दोनों? लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या बेस्ट विशेष है आज बहन को? आज उनका फेस्टिवल है, आपने उन्हें कुछ गिफ्ट दिया? हाँ, अभी जब ये राखी बांधेंगे तब मैं इनको गिफ्ट दूंगा, और है ना, और इनके ना पूरे साल भर है ना, मैं इनकी मतलब पूरे जीवन भर है ना इनकी रक्षा करूंगा। अच्छा, आज आप ये यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हो? जी जी। देखिए प्रियंका, आप देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ है, और उनका कहना है कि हम अपने इष्ट देवता के साथ आज राखी मना रहे हैं, रक्षा का वचन ले रहे हैं। और भाई बहन भी यहाँ देखने को मिले, उन्होंने कहा कि आज मेरा भाई मुझे प्रॉमिस करेगा कि साल भर वो मेरी रक्षा करेगा। और ये रक्षाबंधन का पर्व है जो भाई बहन के बॉन्ड को दर्शाता है कि ब्यूटीफुल बॉन्ड है। बड़ी संख्या में देवालयों में आज भीड़ है, और शहर के मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी इष्ट देवता के साथ भी हम देख पा रहे हैं महिमा किस कदर वहां पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो पहली जो राखी है वो भगवान गणेश को बांधने के लिए पहुंच रही हैं, और साथ ही साथ रक्षा का वादा भी वहां पर ले रही हैं। और क्या तैयारियां, क्या मैनेजमेंट की ओर से वहां पर तैयारियां देख पा रही हैं आप महिमा, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए आज सावन का सोमवार भी है, तो ऐसे में शहर के शिवालयों में भी भीड़ है, और वहीं दूसरे मंदिरों में भी, क्योंकि छुट्टी है। तो आज रक्षाबंधन का पर्व भी, और अपने अपने इष्ट देवता के साथ सब लोग राखी बनाएंगे। या मैम से जानना चाहेंगे, मैम आज राखी का पर्व है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? गणेश जी के मंदिर आप पहुंची है? मैं भगवान का आशीर्वाद लेने आई हूँ। एक्चुअली आज बहुत शुभ दिन है, तो हम लोगों ने नई गाड़ी खरीदी है, तो इसीलिए भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं, और मंगल कामना करने आए हैं कि इसी तरीके से सुख शांति बनी रहे हमारे यहाँ, और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। जी जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज राखी का पर्व है, क्या तैयारियां हैं? मैम मतलब बहुत बढ़िया पर्व है ये, और इसमें सब लोग मिलते हैं, नई कार्स वगैरह भी लेके आते हैं, और अब अपनी सिस्टर को गिफ्ट करते हैं, और लोग सभी गणेश जी के दर्शन करने के लिए भाई बहन के साथ में आते हैं, तो एक अच्छा पर्व है ये। जी देखिए, सर से जानना चाहेंगे, सर श्री गणेश के दर्शन करने आप पहुंचे हैं, आज सावन का सोमवार भी है, क्या कहना चाहिए? सावन का सोमवार तो है, शिव जी के दर्शन करने आते हैं, तो शिव जी तो सबसे मेन है, और गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, तो पहले गणेश जी के तो दर्शन करने हैं। सर से जानना चाहेंगे, सर राखी का पर्व है, आज पूरे प्रदेश भर में राखी को लेकर उत्साह? बिल्कुल उत्साह है। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? भाई बहन का त्योहार है, इस दिन का इंतजार रहता है कि बहनों से कम साल में एक बार तो अच्छी तरह मिलान हो, कुछ सुख दुख की बात है, कुछ खुशी की लहर होती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब बहनें आती हैं। बिल्कुल, भाइयों को भी बहुत अच्छा लगता है जब बहनें आती हैं, और बहनों के लिए भी बड़ा खास पर्व होता है जब शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, तो मायके जाना भी होता है और मुलाकात भी होती है। बहुत शुक्रिया आपका महिमा, तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत के लिए। तो देश में राखी का पर्व है, और दिवालियों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है, अपने अपने इष्ट देवता के साथ भक्त राखी का त्योहार मना रहे हैं। देवता के साथ भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, और भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महिलाओं ने राखियां बांधी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पवित्र प्रेम का पर्व है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल कोलकाता की घटना को लेकर भी टिप्पणी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कोलकाता की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर हैं, और वहाँ यहाँ आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो रक्षाबंधन का पर्व है, आज उन्होंने भी अपनी कलाई पर अपनी बहन से जो रक्षा का सूत्र है वो बंधवाया है। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आज बड़ा पावन दिन है रक्षाबंधन का, आपने भी रक्षा सूत्र बंधाया है, क्या रक्षा का वादा आप कर रहे हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो पवित्रतम एक त्यौहार गिना जाता है। बहनें आती है, भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध देती है,
और भाई मन ही मन बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। ये दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उनकी संस्कृति को भी आप देखेंगे तो इतनी सुंदर ये भाई बहन के रिश्ते की जो ये परंपरा है, ऐसी परंपरा हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। आज मैं इस पवित्र अवसर पर सीमा पर भी जा रहा हूँ। जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपने घर नहीं जा सकते, वो सुरक्षा में, रक्षा में, हमारी रक्षा में लगे हुए। तो महिला मोर्चे के हमारे जो कार्यकर्ता बहनें होंगी वो हमारे साथ जाएगी। 365 के आगे एक बीएसएफ की पोस्ट है वहाँ, और जो भाई अपने घर नहीं जा सके उनको हम यहाँ उनके रक्षा सूत्र बांधेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम, और वहाँ कुछ लड़कियाँ भी, महिलाएं भी बीएसएफ में काम कर रही है, वो भी अपने घर नहीं जा सकी। कोई केरला की है, कोई तमिलनाडु की है, कोई बंगाल की है, कोई झारखंड की है। उनके जो वो रक्षा। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। एसएमएस की महिला रेसिडेंट ने शिकायत की है। सेकेंड ईयर रेसिडेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को शिकायत दी गई है। धमकाने और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। प्रिंसिपल ने पुलिस को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी। अब देखना है कि पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है और जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि रेसिडेंट डॉक्टर की ओर से शिकायत दी गई है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके। सौरभ, क्या है पूरा मामला? बेहद गंभीर, क्योंकि सेकेंड ईयर रेसिडेंट के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कराई गई है। जी बिल्कुल, देखिए कल और परसों इस प्रकार के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके ग्रुप में एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें एक फर्स्ट ईयर की महिला रेजिडेंट है जिसने अपने साथी जो सेकेंड ईयर रेजिडेंट है उसके खिलाफ कुछ लिखा हुआ था, जिसके बाद ये जानकारी जो है वो प्रिंसिपल के पास आई और प्रिंसिपल ने अधिकृत रूप से उस रेजिडेंट लड़की से कहा कि आप लिखित शिकायत जो है वो मुझे भेजिए, उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। तो जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है उसमें लड़की ने साफ तौर पर ये जो लेटर लिखा है प्रिंसिपल को, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है वो उसके साथ एक तरह से उसे धमका रहा था और उसे हैरेस करने की कोशिश जो है वो कर रहा था, और ये काफी दिनों से कर रहा था, लेकिन बीच में उसने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन परसों शाम को जब डॉक्टर्स की महारैली चल रही थी तब भी उसने उसको इस प्रकार से हैरेस करने की कोशिश जो है वो की है। इस मामले में लड़की ने प्रिंसिपल को लेटर लिखकर जो भी कार्रवाई बन सकती है, जो भी कार्रवाई ऐसे मामले में होती है, वो कार्रवाई करने की मांग जो है वो इस रेजिडेंट द्वारा की गई है। तो ये एक बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कोलकाता मामले को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं, स्ट्राइक जो है वो कर रहे हैं, और इस बीच में अगर इस प्रकार की घटना बिल्कुल इस तरीके की जो घटना है वो बेहद गंभीर होती है जब अस्पताल परिसर के अंदर इस तरीके से हरासमेंट किया जाता है। निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।